डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी। कल 1.2 क्लियर कराए थे, आज 1.3 लेके आ गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, शांत है या अशांत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 36/100। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक 100 से भागा देते हैं 36 को, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक पॉइंट दिए 0। 100 3 बार में मेरा जा रहा है 300। 60 उतरा, पॉइंट है 0, 6 बार में मेरा चल गया 600। ठीक, अगर ये कट गया तब शांत है, और पूरी तरह से नहीं कटा फिर रिपीट हो जा रहा है तो समझिए शांत नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या आ गया मेरा 0.36, यहाँ लिखना है कि शांत है। ठीक, यह जो दशमलव प्रसार है यह शांत है। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो है मेरा 2 नंबर 1/11। 11 को भागा देना है, 11 से भागा देना है 1 को। ठीक, देखिए पॉइंट उतरा, एक 0 दिया नहीं गया, फिर एक 0 दिए 0 दिया। ठीक, अब देखिए 11 9 बार में जा रहा है 99। ठीक, मेरा क्या आ गया 1, फिर तो रिपीट हो रहा है, पहले 1 था तो वही 1 आ गया, यानी कि डबल 0 रिपीट हो रहा है। तो फिर 09 फिर 09 होते रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 0.09 09 09 09 डॉट 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 चलते रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 पर बार, यानी बार बार आ रहा है। ठीक, तो यह मेरा हो जाएगा अशांत, ये मेरा हो जाएगा अशांत है। ठीक, यह जो दशमलव प्रसार मेरा है ये अशांत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है 4.1/4। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 8 चौक 32 और 1 33/8। ठीक, अब 33/8 हम भागा देते हैं, 8 से भागा देते हैं 33 को, तो 4 बार में जा रहा है मेरा 32। ठीक, घटाए तो मेरा 1 आया, मेरा 1 आया। ठीक, अब देखिए अब तो नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट दिए, एक 0 उतरा, 2 बार में जा रहा है 4 और 1 बार में जा रहा है मेरा 8, फिर मेरा यहाँ 2 उतर गया, फिर पॉइंट है ये है 0, तो 8 दूनी 16, 2 बार में जा रहा है 16। ठीक, मेरा अभी क्या आ गया 4 मेरा बचा। ठीक, अब 0 8 पंचे 40 चल गया, यानी क्या मेरा आ गया 4.125 4.125। ठीक, ये मेरा जो है शांत हो जाएगा क्योंकि पूर्ण रूप से कट गया, शांत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 4। अगला जो मेरा है 3/13, यानी 13 से डिवाइड करेंगे 3 को। ठीक, चलिए देखते हैं। पॉइंट दिए, एक 0 उतरा, 3 बार में गया 33 39, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 26, 13 दूनी 26, बचा मेरा 4, पॉइंट है 0, 3 बार में जाएगा 39 माइनस 1 बचा, फिर पॉइंट था 0 जाएगा नहीं, फिर एक 0 दिए, मेरा 0 यहाँ उतरा। ठीक, अब 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 घर में मेरा आएगा 85, 13 85। ठीक, चलिए अगला मेरा है 4 3/13। ठीक, अब हमको 13 से 3 को डिवाइड करना है। ठीक, 0.0 उतरा, 2 बार में मेरा गया 26, 4 बचा, 0 दिए, 3 बार में मेरा गया 39, घटाए 1 बचा, नहीं जाएगा, पॉइंट था एक 0 दिए। ठीक, अब देखिए 13 7 बार में जा रहा है 91, 9 बच गया 0। ठीक, 6 बार में जाएगा 78, 13 78, घटाए मेरा बच गया यहाँ 10 2 और 1 12 बच गया, 1 0। ठीक, अब देखिए 63 91 13 8 74 13 9 बार में मेरा चल गया 17 117,
ठीक। अब मेरा देखिए यहाँ जो बच गया मेरा 3 बच गया, फिर वही 30 आ जा रहा है। ठीक। और शुरू में ही मेरा 30 था, यानी रिपीट यहाँ मेरा हो गया, रिपीट मेरा हो जा रहा है। ठीक। तो चलिए इसका जो मेरा होगा बराबर क्या हो जाएगा, 0.23069, फिर से मेरा रिपीट हो जा रहा है, यानी कि रिपीट होते रहेगा। फिर 30 आ गया, फिर 40 आता, फिर 100 आता, ऐसे चलते रहेगा। यानी कि यह जो दशमलव प्रसार है मेरा, यह अशांत है। ठीक। यह अशांत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा है 5 नंबर 2/11। ठीक। 11 से डिवाइड देना है 2 को। चलिए देते हैं 0.0, एक बार में जाएगा 11 का 11 माइनस 9 उतरा 0, 8 बार में जाएगा 88। ठीक। फिर मेरा क्या हो जाएगा 88 2 90, देखिए रिपीट होने लगा। फिर वही 2 0, फिर 9 0, फिर 2 0, ऐसे मेरा रिपीट होते रहेगा। ठीक। इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि 0.18 जो है इस पर बार चढ़ेगा कि बार बार ये आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। ठीक। इसका भी मतलब हुआ कि यह जो है मेरा यह अशांत है, यह जो है मेरा यह अशांत है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 6। चलिए 6 नंबर में है मेरा 329/400। हम एक काम करते हैं, 329/4 गुने 100 लिखते हैं। ठीक। क्योंकि डिवाइड देने में आसान पड़ेगा। अब 4 से हम डिवाइड देते हैं 329 को। चलिए 4 से 8 बार में मेरा जा रहा है 32, कट गया 9 उतरा। फिर मेरा 2 बार में जा रहा है 4 दूनी 8, मेरा 1 उतरा, पॉइंट दिए 0 उतरा, 2 बार में जा रहा है 8। ठीक। माइनस हो गया तो क्या बच गया 2 मेरा बच गया, फिर पॉइंट था 0, फिर 5 बार में मेरा जा रहा है 20, माइनस कट 0 आ गया। ठीक। यानी इसका मतलब ये जो है मेरा शांत है। ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं कितना आया था, 82.25/100। ये तो 2 अंक के बाद पॉइंट आया, 4 से डिवाइड दिए। अब भी 2 अंक और है, 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। ठीक। तो चलिए देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, हो जाएगा 0.8225। ठीक। 8225। ठीक। चलिए देखिए ये जो मेरा है शांत आ गया, इस पर बार नहीं चढ़ा, ये संख्या रिपीट नहीं होगा, यह मेरा जो है क्या आ गया, शांत आ गया। ठीक। शांत है, यह जो दशमलव प्रसार है यह मेरा शांत आ गया। ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 जो है इसका दशमलव प्रसार यह अशांत है। ठीक। दिया हुआ है 142857, फिर से रिपीट हो जा रहा है 142557, जो भी है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक, भाग लंबा नहीं देना है। ठीक। भाग लंबा दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आंसर हमको दिया हुआ है 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857 पर बार। ठीक। हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक। क्या ज्ञात करना है? 2/7 का। तो सबसे पहले 2/7 का ज्ञात कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए 2/7 है, डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव सबसे पहले देख लीजिए, दशमलव दिए, देने के बाद यहाँ हो गया 20, 2 बार में मेरा जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 2 बार में जा रहा है 14। अब यहाँ देखिए 2 कहाँ है, 2 इस जगह पे है, तो 2 के बाद 857 और मेरा बच गया 14, तो फिर से लिख देना 14। ठीक। यही मेरा हो गया आंसर। ये भी रिपीट करेगा। ठीक। एक मेरा हो गया। अगला देखिए मेरा 3/7। ठीक। अब देखिए वही 0, फिर पॉइंट दिए तो यहाँ 0 आएगा। अब 7 से डिवाइड देंगे तो 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार में। तो अब देखिए कि यहाँ 4 कहाँ है, 4 इस जगह पे है, तो 4 दे के फिर ये सब उतार देना है, 2 8 5 7 और 1। ठीक। रिपीट मेरा होगा, हो गया आंसर। अगला क्या बोला है, 4/7। अगला मेरा बोला है 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 दिए, पॉइंट बैठाए, 1 0 यहाँ पड़ा, तो 7 से देते हैं भगा, तो 5 बार में मेरा जा रहा है, 7 5 35, तो 5 बार में दे दिए। अब देखिए इस सब में से 5 कहाँ है, इस जगह पे 5 है, तो 7 1, 5 के बाद 7 1, उसके बाद 4 2 8,
4 2 8 बार चढ़ा देना है। ठीक, हो गया मेरा आंसर। बिना भागा दिले कर रहे हैं। ठीक, और आंसर एकदम बिल्कुल सही है। अगर शक होता है तो आप भागा दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बिना भाग दिए 1/7 का प्रयोग करके, तो उसी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 5.7। अगला देखिए 5.7 बोल दिए ना, 5/7 बराबर वही 0, फिर पॉइंट दिए, 1 0 यहाँ आया। ठीक, क्या अवरेज आ रहा है इसमें? 7 बार में जा रहा है, 7 7 49, 7 बार में। तो आप गौर कीजिए कि 7 कहाँ है, 7 5 के बगल में है। 7 7 के बाद फिर देखिए मेरा आ रहा है 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 8 और लास्ट में मेरा 5। ठीक, यही मेरा पूरा फिर से रिपीट हो जाएगा आंसर। अगला जो मेरा है 6/7, ये भी वही है, 0 दे के पॉइंट यहाँ 0 दिए। ठीक, अब देखिए क्या जा रहा है, 8 7 56, 8 बार में मेरा जा रहा है, तो 8 बार में जा रहा है। अब देखिए 8 के बगल में क्या है, 5, फिर इधर क्या है 7, फिर क्या है 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, और अब यहाँ 8 लिखेंगे तो इससे अच्छा है कि हम बार चढ़ा देते हैं, रिपीट होते जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरा दिया हुआ है 0.6 पर बार। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखिए क्या है, 0.6, इसका मतलब होता है कि 6 6 6 6 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक, 6 पर बार है, 6 6 6 रिपीट होते रहेगा। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.6666 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, और देखिए अगर एक संख्या पे बार रहे तो दोनों साइड 10 से गुना करते हैं, अगर दो संख्या पे बार रहे तो 100 से, तीन संख्या रहे तो 1000 से। ठीक, तो चलिए देखिए लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक, अब 10 से गुना करेंगे तो इधर मेरा हो जाएगा 10x बराबर, इधर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट जो है एक डिजिट आगे चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ मेरा 0 था तो अब हो जाएगा 6.666, लेकिन यहाँ 4 गो है इसलिए एक कदम और हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, डॉट 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 इक्वेशन 2। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, या ऐसे लिखते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, लिखते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक, तो चलिए समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 मेरा है 10x बराबर 6.6666 डॉट 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 डॉट, और समीकरण 1 मेरा क्या है, x बराबर 0.6666 डॉट 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 है। ठीक, और दोनों को घटाना है। ठीक, दोनों को घटाना है, तो चिन्ह हम दे दिए घटाव का। ठीक, साइन मेरा चेंज हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए 10x में एक x चल गया तो मेरा बच गया 9x, और बराबर 6 पॉइंट समथिंग कुछ था और उसमें से घट गया मेरा समथिंग, यानी 6666 था, डॉट 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 अनंत था, और यहाँ 0.666 अनंत घट गया। तो इसमें जब 6 पॉइंट अनंत घटा तो मेरा यहाँ क्या बच गया, 6 घटा, 6 बचा। ठीक, मेरा यहाँ बच गया 6। तो चलिए इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 6/9। आइए मेरा कट जा रहा है, किससे कटेगा, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, बराबर मेरा क्या आ गया 2/3। ये मेरा हो गया p और ये मेरा हो गया q, इसीलिए p/q के रूप में मेरा क्या आ गया, p/q के रूप में मेरा आंसर आ गया 2/3। आप कभी भी 2/3 को डिवाइड दीजिए, कन्फर्म है कि यही आएगा, 0.6666 आते रहेगा। ठीक, तो वही बोला है कि 0.666 को p/q के रूप में लिख दिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 0.47। ठीक, 7 पे बार है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0.4 तो है ही, उसके बाद 7 रिपीट मेरा हो रहा है, 7 मेरा रिपीट हो रहा है, यानी 7 पे बार है। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना x बराबर 0.4777 डॉट 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 अनंत, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं
समीकरण एक को एक अंक पे बार है, इसलिए हम इसको 10 से गुना करेंगे। ठीक, समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, ठीक, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देते हैं। इधर भी 10 से किए तो मेरा आ गया 10x बराबर, इधर भी 10 किए तो मेरा 4 पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट आ गया, और 7 7 7 7 जाते रहेगा, नहीं 7 7 पे बार। ठीक, या लिख सकता है 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए यहाँ अभी 2 डिजिट पे बार चढ़ गया, पहले 1 डिजिट पे था, अभी 2 डिजिट पे बार चढ़ गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ भी तो 7 देके 2 डिजिट पे बार चढ़ के 100 से गुना कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा एक दूसरा डिजिट मेरा 4 विराजमान था। इसको साइड किए, पहले साइड किए, उसके बाद देखते हैं कि 2 डिजिट पर हम चढ़ाए। चलिए अब दोनों को 100 से गुना करते हैं। ठीक, समीकरण एक को पुनः समीकरण एक को 100 से गुना करने पर, ठीक, चलिए कर लेते हैं। हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुना करेंगे तो 2 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट आएगा 7 7 7 डॉट 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 चलते रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक, समीकरण 1 मेरा हो गया, 2 मेरा हो गया, 3 मेरा हो गया। हम समीकरण 3 को 1 से नहीं घटाएंगे, समीकरण 3 को 2 से घटाएंगे, क्योंकि काम मैंने 2 और 3 पे किया हूँ। ठीक, चलिए अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 3 मेरा क्या है, 100x बराबर 74.77 पे बार दे देते हैं। ठीक, वो नहीं दिख रहा था, ठीक है, चलिए ऊपर कर दिए। क्या किया, 100 से गुना किए तो आ गया 100x बराबर 47.77 पे बार। ठीक, चलिए ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ लिखते हैं, क्या है, 10x बराबर 4.77 पे बार। चलिए यहाँ लिखते हैं 10x बराबर 4.77 पे बार। ठीक, अब दोनों को हम घटा देते हैं, साइन मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए साइन मेरा चेंज हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया, तो 100x में 10x चल गया, मेरा 90x बचा, और बराबर 47 में 4 गया, मेरा 43 बचा, और 0.77 पे बार कट गया, 0.77 पे बार मेरा कट गया। ठीक, तो मेरा क्या बच गया, x बराबर 43, इधर गुना में इधर आ जाएगा भागा में 90, जो कि मेरा p हो गया और q हो गया, और p बटा q के रूप में मेरा आ गया। ठीक, क्या आ गया, मेरा 43/90 हो गया मेरा आंसर। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर पहले कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद 4 जो है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन रहा है, एक दिन में पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में ना घुसे, इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 4। तो मैं सबसे पहले 3 का 3 क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 का 3। 3 का जो 3 है वो बोल रहा है 0.001 तीनों पे बार दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 0.001 पुनः फिर से रिपीट 001 पुनः फिर से रिपीट 001। ठीक, डॉट 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 ये बढ़ते रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.001 फिर दे देते हैं 001 डॉट 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 अनंत। ठीक, इन्फिनिटिव, ये मेरा चलते रहेगा। ठीक, क्योंकि बार दिया हुआ बार बार आते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको क्या करते हैं, 3 पे है बार, तो 1000 से गुना होगा। ठीक, तो हम दोनों तरफ, या ऐसे भी कर सकता है, इक्वेशन 1 मान के, समीकरण 1 मान के समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर वैसे भी कर सकता है। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, ठीक, तो 1000 से हम गुना करेंगे, 1000 से गुना करने के बाद मेरा आएगा 1000x बराबर 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 अंक के बाद पॉइंट यानी 1 के बाद पॉइंट, 1 के पहले 2 0 था तो मान नहीं रहता है, तो फिर से आ गया मेरा 001 पुनः फिर से हो जाएगा 001 डॉट 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 डॉट। चलिए हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, देखिए एक काम करते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि आगे इसका काम पड़ सकता है। ठीक, आगे इसका काम पड़ सकता है। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए हम यहाँ लिखते हैं समीकरण
समीकरण दो में एक को घटाने पर ठीक। तो समीकरण 2 मेरा क्या था, 1000x बराबर 1.001 डॉट 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 मेरा चलते रहेगा ठीक। और समीकरण 1 जो मेरा था क्या था कि x बराबर 0.001 डॉट 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 चलते रहेगा। अब हम इसको घटाए तो मेरा साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस। अब 1000x में x चल गया तो मेरा बच गया 999x बराबर इधर मेरा जो है 1 पॉइंट अनलिमिटेड और 0 पॉइंट अनलिमिटेड, यानी तो असीमित है, चलते रहेगा। तो इसको जब माइनस किए तो सिर्फ 0.1 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी 0.1 डॉट डॉट कट गया तो मेरा बचा यहाँ 1। तो इसलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/999। यही हुआ मेरा p, ये हुआ मेरा q, जो कि मेरा p/q के रूप में आ गया ठीक। हो गया मेरा आंसर। चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि 0.9999 यानी सिर्फ इसमें 9 रिपीट हो रहा है ठीक। इसको बोला है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन में आंसर क्या है कि 0.9999 चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 0.9 पे बार। जब 0.9 पे बार यानी कि 1 डिजिट पे हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीपल करेंगे ठीक। 10 से इसको मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.9999 डॉट 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 ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 10x, इधर गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9.99939, लेकिन यहाँ हम अनलिमिटेड 9 है, हम दे सकते हैं 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। हम 4 दे दिए क्योंकि यहाँ भी 4 है, हमको डिफरेंस घटाने में अच्छा होगा ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम 2 ठीक। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में एक को घटाने पर ठीक। समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं ठीक। तो चलिए समीकरण 2 जो है मेरा बोल रहा है कि 10x बराबर 9.9999 डॉट 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 डॉट, और x1 मेरा बोल रहा है कि x बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट। साइन मेरा यहाँ चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस। 10x में 1x गया, मेरा 9x बचा बराबर यहाँ भी मेरा देखिए 9.99999 और यहाँ 0.999, तो मेरा 9999 माइनस हो गया, मेरा बचा सिर्फ यहाँ क्या 9 बचा। तो इसीलिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 इधर गुना में इधर आ जाएगा भगा में, तो 9/9 जिसका मान मेरा होता है 1 ठीक। हो गया मेरा आंसर। इसी को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए जो क्वेश्चन में मेरा छूटा था पहले वहाँ हम चलते हैं ठीक। अब देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो काम कर लिया। अब यहाँ बोल रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। एकदम है, क्योंकि 0.999 है, मेरा आया आंसर 1 आया, तो हम इसको क्या 1 लिख सकते हैं। यही बोला है कि अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ, जो तुम्हारे साथ में पढ़ता है उसके साथ मिलकर अपने उत्तर की जांच कीजिए कि मेरा ये जो है सही है या गलत है ठीक। 9.9999 को हम 1 लिख सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं ठीक। और ये मेरा 1 ही आया आंसर ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें। कल जो मेरा आएगा वो प्रश्नावली 1.3 का 5 नंबर से 9 नंबर तक आएगा, जो कि कल मैं ख़त्म करूँगा इसको। उसके बाद शुरू करूँगा 1.4 ठीक। बहुत मज़ा चैप्टर है। चलिए थैंक यू।